नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल पेज पर। आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है जिया शर्मा। प्यारे मियां यौन शोषण मामला सभी के सामने है। गुरुवार की बात करें तो 17 वर्षीय नाबालिग जो कि पीड़िता है, बालिका गृह में वो रह रही थी और बताया जा रहा है कि ओवरडोज नींद की गोलियों की वजह से उसकी मौत हो गई। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल हुआ ये कि जब पीड़िता ने ओवरडोज लिया नींद की गोलियों का, उसको सीधे बालिका गृह से हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन यहाँ से उसके शव को परिजनों तक ना पहुंचाकर पुलिस ने सीधे विश्राम घाट तक पहुंचाया। पहले पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद विश्राम घाट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नींद की गोलियों के ओवरडोज का खुलासा हुआ। लेकिन यहाँ पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। पीड़िता की दादी ने ये आरोप लगाया है कि बार बार मांग करने के बाद भी क्यों बेटी के शव को परिजनों तक नहीं पहुंचाया गया। आरोप ये भी है परिजनों की तरफ से कि हम अपनी बेटी को बार बार फोन करते थे, उससे बात करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं करने दी जाती थी। और यही वजह है कि कई सवाल अब इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि ये हाथरस केस से कहीं ना कहीं तालमेल खाता हुआ मामला नजर आता है। हालांकि पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है और मामले की जांच में कई खुलासे होंगे, लेकिन परिजनों के सवाल भी अपनी जगह साफ नजर आते हैं। पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अस्पताल से नाबालिग के शव को सीधे विश्राम घाट ले जाने की तैयारी कर रही थी। इस बीच अस्पताल में ही मौजूद नाबालिग के पिता और चाचा ने ये जिद की कि उनकी बच्ची के शव को एक आखिरी बार घर ले जाने दिया जाए, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई और बैरागढ़ एसडीएम मनोज उपाध्याय ने उनसे बातचीत की। उनके परिजनों यानी कि नाबालिग के परिजनों को 2 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि वो सीधे विश्राम घाट पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम नाबालिग के घर भी पहुंची और वहां पर मौजूद महिलाओं और सीधे नाबालिग की जो मां है उनको भी विश्राम घाट लेकर पहुंची। पुलिस के दावे है कि परिजनों के सामने ही विश्राम घाट पर नाबालिग का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि कई आरोप लग रहे हैं कि कई तरह के जो रीति रिवाज होते हैं अंतिम संस्कार के, उनसे परिजनों को वंचित रखा गया। और अब पीड़िता का शव विश्राम घाट पहुंचता है, जहां पर पुलिस ने पहले से ही अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर रखी थी। यहाँ पर एक ट्विस्ट कर देने वाली बात यह है पूरे मामले को कि पीड़िता की मां को अपनी बेटी की मौत की खबर पता ही नहीं थी। उन्हें अभी तक अपनी बेटी की मौत की खबर इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि उन्हें सदमा न लग जाए। और यही वजह है कि वहां पर परिजन चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इतनी जल्दी क्या है अंतिम संस्कार की, उन्हें उनकी रीति रिवाज करने दिए जाएं। अर्थी तक को हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा था, ये जानकारी मिल रही है। यहाँ तक खबर है कि 2 बार अर्थी को बनाने से यानी कि तैयार करने से परिजनों ने रोका भी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। और यही वजह है कि परिजनों ने अब सीधे मुख्यमंत्री से मांग की है, सीधे पीड़िता की मां ने ये मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। इस मामले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि परिजन संतुष्ट नहीं है और एक बार फिर हाथरस जैसा मामला मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और यही वजह है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस कई तरह के सवाल प्रशासन पे खड़े कर रही है। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस ने राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है। क्या ट्वीट किया है वो भी आपको हम बताते हैं। ट्वीट किया है कि हाथरस जैसी अमानवीय घटना कितनी बार दोहराई जाएगी। भाजपा सरकार महिला सुरक्षा में तो फेल है ही, पीड़िताओं और उनके परिवार से मानवीय व्यवहार करने में भी असमर्थ है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कई सवाल। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल उठाए हैं। लिखा है उन्होंने ट्वीट में, बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक, शिवराज सरकार में भांजियां कभी भी सुरक्षित नहीं। प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं। कितनी अमानवीयता, मृत पीड़िता को उसके घर तक नहीं जाने दिया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, उसके परिवार को अंतिम संस्कार की रीति रिवाज से वंचित रखा गया। वाकई इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि बालिका गृह के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां आखिर नाबालिग तक पहुंची कैसे, और अगर पहुंची तो नाबालिग ने उनका सेवन क्यों किया, इसका कारण 3 दिन बाद भी साफ नहीं हो पाया। तीसरा सवाल ये कि आखिर पुलिस को नाबालिग के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी, और इतनी जल्दी थी तो उसका आदेश किसने पारित किया। यानी कि सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हाथरस में जो घटना हुई है
उसी से मेल खाती हुई मध्य प्रदेश के अंदर भी घटना सामने आई है। सवाल यही है कि पीड़िताएं बदल जाती हैं, आरोपी बदल जाते हैं, लेकिन घटनाएं वही की वही रह जाती हैं।